व्हाट्स अप पब्लिक, इंडिया की पब्लिक बोले तो तपलीक। चलो इन दिस हम देखेंगे क्लास और आईडी के बारे में एंड समझेंगे कि उसका यूज कैसे होता है सीएसएस में। एज यू नो ज्यादा बातें अपन करता है नहीं, अपन डायरेक्ट स्क्रीन दिखाता है एंड देन समझाता है। ओके, तो डोंट वरी, ज्यादा लोड लेने का नहीं, भाई आया समझा के जाएगा। ओके लेट्स गो। दो चीजें सीखेंगे, क्लास क्या होता है, आईडी क्या होता है। अब क्लास जैसे समझो कि सारी किसी भी एलिमेंट की ग्रुपिंग को इट इज नोन एज क्लास। जैसे विच इज अ वेरी ऑब्वियस चीज, खुद में ही वो इतनी ऑब्वियस चीज है कि किसी भी चीज को जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो क्लास होता है। जैसे इकोनॉमी वाइज हम ग्रुप करते हैं, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। जैसे मोस्ट ऑफ इंडिया इज मिडिल क्लास, थोड़े गरीब भी हैं, हम थोड़ा सा गरीब हूँ, तो ग्रुपिंग करते हैं। तो इस डिव में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इसको एक काम करते हैं, ग्रुप कर देते हैं अपन। तो क्लास क्लास एट्रीब्यूट यूज करना होता है। इसको यू कैन गिव एनी नेम। इसको हम नाम देते हैं ब्लॉक वन नाम देते हैं। चलो ओके, नाउ ब्लॉक वन नाम दिया है। यू कैन सी कैसे इट चेंजेस। यहाँ पे यू कैन सेव दिस। यहाँ पे नाउ द थिंग विद यूजिंग क्लासेस इज आपको इसको ऐसे यूज करना होता है। दिस इज एक्चुअली द सिंटैक्स। यहाँ पे ब्लॉक ऐसे डॉट लिख के ब्लॉक वन यू कैन राइट एंड यहाँ सॉरी ब्लॉक वन एंड यहाँ पे ओपन दिस टैग एंड या दैट इज इट। नाउ जैसे कि हम देखते हैं कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे जो अच्छा तरीका है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसमें डालेंगे हम ब्राउन डाल देते हैं। चलो बर्लीवुड नहीं, वो दिखेगा नहीं, चलो ब्राउन ही डाल देते हैं। बल और कंटेंट और जो नॉर्मल कंटेंट का कलर होता है उसको भी डाल देते हैं, कुछ कलर वाइट डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा दिखे वो। और ऐसा करते हैं कि और क्या कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं अपन फॉन्ट को। फॉन्ट स्टाइल लेते हैं, इटैलिक कर देते हैं थोड़ा सा, यू नो, रिज। एंड ठीक है, इसको सेव करके देखते हैं कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है या व्हाटएवर। तो या दिस इज ऑलरेडी लाइव उस बोर्ड पे। चलो देखते हैं यहाँ पे। यस देखो भाई, यहाँ पे डिव जो है वो ब्राउन हो चुका है, फॉन्ट जो है वो इटैलिक हो चुका है और साइजेस अकॉर्डिंगली चेंज हो चुके हैं। सो या ऐसे यू कैन यूज द क्लास एट्रीब्यूट। और किसी चीज़ को करके देखते हैं, वन मोर टाइम यू कैन यूज। ऐसे करते हैं, इसको अपन ऑर्डर्ड लिस्ट जो है इसको अपन क्लास दे देते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो तुम अपने हिसाब से। यहाँ पे जो सिंटैक्स है, पहले यूज डॉट एंड देन यूज ऐसे ऑर्डर लिस्ट, फिर ओपन द टैग। ये जो बैकग्राउंड कलर वाली चीज़ है, इसमें कौन सा कलर डालेंगे अपन, ब्लैक डाल देते हैं, अंधेरा कर देते हैं। कलर डाल देते हैं कंटेंट का वाइट। अंधेरा किया है पीछे तो आगे तो वाइट करना पड़ेगा ना, कॉन्ट्रास्ट। और फॉन्ट स्टाइल चलो रख देते नॉर्मल, कोई बात नहीं। सेव करके देखते हैं क्या चेंज आया है, लेट्स सी। ऑर्डर्ड लिस्ट या बैकग्राउंड कलर इज ब्लैक, ये ऑर्डर लिस्ट है 1 2 3। देखो यहाँ पे ऑर्डरिंग है, ये देखो ब्लैक हो चुका है पीछे का, और यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग ऑल दैट इज इन वाइट। सो या दैट इज हाउ आप क्लास यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो बैक एंड सी आईडी कैसे यूज करते हैं भाई। तो आईडी जैसे इट इज वेरी ऑब्वियस कि आईडी का क्या रोल है। तो देखो भाई, आईडी मतलब किसी भी सिंगल एंटिटी को हमको पॉइंट करना होता है, तो वी कैन यूज आईडी तब, सो दैट हमको ऐसा कुछ करना है कि देखो यहाँ पे जैसे डिव में H1 H2 P अलग अलग चीज़ें है, बट मुझे सिर्फ H1 को स्टाइल करना है। तो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे मैं इसको आईडी दे दूंगा, आईडी हेडिंग 1। ओके, ऐसे करके यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूंगा। यहाँ पे अब देखो, जैसे क्लास को यूज करने के लिए डॉट यूज करना पड़ता है, वैसे ध्यान रखना आईडी को यूज करने के लिए यू हैव टू यूज हैश, ये वाला। ओके, नाउ नाम क्या था भाई, हेडिंग 1। इसको इसको ऐसे करके कॉपी कर लो सो दैट कोई गलती ना हो, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो हेडिंग 1। गलती तो फिर भी हो गई थी, कोई बात नहीं। तो या हेडिंग 1, ओके ओके। तो वही अपना सेम टेक्निक, बैकग्राउंड कलर, इसको कुछ तो अच्छा सा देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं भाई। चलो, और कलर नॉर्मली कैसा देंगे, वाइट दे देते हैं, ठीक है। और फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। चलो फॉन्ट स्टाइल कौन सा रखेंगे, इटैलिक कर देते हैं।
या अभी चलो देखते हैं जी चेंज हुआ है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होना चाहिए अगर ये सही काम कर रहा है तो, इफ एवरीथिंग गोज राइट, तो इसमें सिर्फ H1 चेंज होना चाहिए, बाकी के इट शुड रिमेन सेम एज जो भी हमने डिव में मेंशन किया है वो प्रॉपर्टीज। बट इसका जो है वो अलग होगा, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो हमने अभी लिखा है। तो लेट अस गो एंड चेक। टिंग टिंग टिंग। देखो भाई, बैकग्राउंड कलर चॉकलेट कलर, वाइट फॉन्ट, इटैलिक, ऑल दैट इज अपीयरिंग हियर। तो CSS तो काम कर रहा है, स्टाइल में रहने का हो रहा है। ओके, तो ऐसे यू कैन यूज डिवाइन क्लास। और एक और एग्जांपल लेते हैं सो दैट इट वुड बी ऐसा एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, डाउट का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। ओके, इसको अपन देते हैं हेडिंग 2 कर देते हैं। चलो इसको कॉपी कर लो सो दैट कोई गलती ना हो। ओके ओके, यहाँ पे यू कैन यूज हेडिंग 2, लेकिन आगे हैशटैग जरूरी हुंदा। ओके, बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉयलेट करूँ क्या, ये कर देता हूँ। नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन अलग लग रहा है। कलर वाइट नहीं, ब्लैक करते हैं, थोड़ा ऐसा पोपटी पे ब्लैक दिखेगा ना अच्छा। एंड देन फॉन्ट, स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल रखते हैं। सब कुछ इटैलिक होएगा तो नॉर्मल कौन होएगा, अब पता चल रहा है नॉर्मल कौन होगा। ओके, तो देखो भाई, तो इसमें किसमें चेंज किया था हमने, हेडिंग 2। हेडिंग 2 में क्या है, ब्रशिंग अप थ्रू बेसिक्स। चलो देखो जी, ब्रशिंग अप थ्रू बेसिक्स में, अच्छा इसमें आई थिंक सेव नहीं किया, तो सेव करना ज़रूरी है तभी अपीयर नहीं होगा। ठीक है, सेव कर दिया है, इसको भी चलो सेव कर देते हैं। अभी देखो भाई कैसा लग रहा है, एकदम पोपटी राचिक है कि नहीं, हल्के में नहीं लेना लाडले। So that is how styling can be done using class and IDs. I hope आपको समझ गया होगा डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि बॉक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है। बॉक्स स्ट्रक्चर बचा है, फिर फ्लेक्स बॉक्स बचा है, एंड देन ग्रिड बचा है। इतना बचा है, एंड देन आवर CSS विल बी ओवर, विल बी डायरेक्टली मूविंग टू द जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर कोई समझ में नहीं आता, यू कैन कॉमेंट बिलो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।